अकबर बीरबल की रोचक मजेदार कहानियां। नंबर 1। बादशाह अकबर। बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को धनराशि पुरस्कार प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। बादशाह अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज, कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। नंबर 2। मूर्खों की फहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। बीरबल के मूर्ख कहने पर बादशाह ने क्या किया? गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसीलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो।
बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। नंबर 3, बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से सुनने और पढ़ने में बहुत ही मजेदार होते हैं। बीरबल अकबर के वजीर थे और उनके राज दरबार में नवरत्नों में एक थे। साथ ही बीरबल अकबर के बहुत खास भी थे। अकबर हर समस्या को सुलझाने में बीरबल की सलाह जरूर लेते थे। एक बार ऐसी ही जटिल समस्या दरबार में आई, जिसके समाधान का जिम्मा अकबर ने बीरबल को सौंपा और बीरबल ने झट से इसका हल निकाल दिया। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे कुएं का पानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर के राज्य में किसान रहता था। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए कुएं की तलाश में था। एक दिन जब वह खेत के आसपास घूम रहा था, तो उसे अपने खेत के समीप एक कुआं नजर आया। कुआं दिखते ही किसान खुश हो गया। उसे लगा अब उसकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन किसान उस कुएं के पास पानी लेने के लिए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली, तो वहां एक आदमी आ गया और किसान से कहा कि यह उसका कुआं है। उसने किसान से कहा कि तुम मेरे कुएं से पानी नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हें कुएं से पानी चाहिए तो तुम्हें कुएं को खरीदना पड़ेगा। आदमी की बात सुनकर किसान पहले तो निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं यह कुआं खरीद लूं तो पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किसान ने कुआं खरीदने के लिए हां कर दी और इसके बाद दोनों के बीच एक रकम भी तय हो गई। लेकिन किसान के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर भी किसान ने सोचा, मैं एक दिन में किसी तरह इस रकम को जुटा लूंगा। इस तरह से किसान ने आदमी को अगले दिन तय रकम देने का वादा किया और घर चला गया। किसान ने किसी तरह से रकम जुगाड़ की और अगले दिन बिना देर किए कुआं खरीदने चला गया। किसान उस आदमी के घर पहुंचा और उसे तय रकम दे दी। इसके बाद किसान बहुत खुश हो गया और उसने कुएं से पानी निकालने में तनिक भी देरी नहीं की और तुरंत बाल्टी उठा ली। जैसे ही किसान कुएं में बाल्टी डालने जा रहा था, तो आदमी ने फिर उसे रोक दिया और कहने लगा, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ अपना कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। आदमी की बात सुनकर किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में गुहार लगाई। बादशाह अकबर ने किसान की पूरी बात सुनी और फिर कुआं बेचने वाले आदमी को भी दरबार में बुलाया। बादशाह का फरमान सुनते ही आदमी तुरंत दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे पूछा, जब तुमने किसान को अपना कुआं तय रकम पर बेच दिया, तो इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? आदमी ने कहा, महाराज, मैंने तो इसे सिर्फ अपना कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। आदमी की बात सुनकर अकबर भी सोच में पड्डीडीडीएच गए। उन्होंने कहा, तुम बात को पते की कह रहे हो कि कुआं बेचा है, पानी नहीं। जब अकबर काफी देर तक सोच विचार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। क्योंकि अकबर जानते थे कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल दरबार में आए और दोनों की बात विस्तार से सुनी। बीरबल को तुरंत मामला समझ आ गया और बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, अगर तुमने कुआं बेचा पानी नहीं, तो फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? अगर कुआं तुम्हारा नहीं है, तो फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल की बात सुनकर वह समझ आ गया कि बीरबल के आगे उसकी चालाकी नहीं चलने वाली है। उस आदमी ने तुरंत बादशाह से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और किसान को कुएं के साथ पानी का भी अधिकार सौंप दिया। इसके बाद हमेशा की तरह बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी लगाया। नंबर 4, आदमी एक खूबियां। 3, एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है।
अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड्डी डीएच गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खद्दहा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिद्ध गिद्धाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, ये जो सा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूं, मैं यहां किसी से नहीं डरता हूं। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़ देचकर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड्ड खद्दाते गिरते पद्धते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। नंबर 5, 3 रुपए। 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपये। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहां की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहां की होनी चाहिए और ना वहां की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपये लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपये वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहां इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहां यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहां मेरे काम आई ना वहां जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। नंबर 6, सबसे बद्धा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर पड्ढे पड्ढे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूदा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राज वैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बद्धा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया
और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बद्धा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ, उस नौकर से बद्धा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बद्धे मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बनाई है। उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड्ढे मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड्ढे पड्ढे हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोद्धे के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। नंबर 7, अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ सेठ दमधिलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ी डीडीएच गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही छूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमद्दीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमद्दीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड्ढे शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाधा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमधिलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गाधा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड्ढे धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे।
इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। नंबर 8। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब मोहित ने रोहित से कहा, दोस्त, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बताओ बताओ, क्या आइडिया है? रोहित ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। मोहित, वो देखो, सामने 3 बकरियां चर रही हैं। रोहित, तो इनसे हमें क्या लेना देना है? मोहित, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़ डीडीएच कर स्कूल में छोड़ डीडीएच देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। रोहित, पर इतनी बड्ढी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़े ही है। कुछ ही समय में ये मिल जाएंगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मोहित, हा हा हा, यही तो बात है। वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़ डीडीएच कर क्लास के अंदर ले आए। अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बना दिया। इसके बाद मोहित बोला, अब मैं इन बकरियों पे नंबर डाल देता हूं। और उसने सफेद रंग से नंबर लिखने शुरू किए। पहली बकरी पे नंबर 1, दूसरी पे नंबर 2 और तीसरी पे नंबर 4। ये क्या, तुमने तीसरी बकरी पे नंबर 4 क्यों डाल दिया? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। मोहित हंसते हुए बोला, दोस्त, यही तो मेरा आइडिया है। अब कल देखना, सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं। पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गईं, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लगा गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजू वीर स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। कई सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तब तो मिलती जब वो होती। बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर रोहित और मोहित इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी अदृश्य कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छिपे संदेश को भी जरूर समझना चाहिए। तीसरी बकरी दरअसल वो चीजें हैं जिन्हें खोजने के लिए हम बेचैन हैं, पर वो हमें कभी मिलती ही नहीं है। नंबर 8। ऊंट की गर्दन। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को धनराशि पुरस्कार प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। बादशाह अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज, कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। ये एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। नंबर 8। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब मोहित ने रोहित से कहा, दोस्त, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बताओ बताओ, क्या आइडिया है? रोहित ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। मोहित, वो देखो, सामने 3 बकरियां चर रही हैं। रोहित, तो इनसे हमें क्या लेना देना है? मोहित, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़ डीएच कर स्कूल में छोड़ दिया देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। रोहित, पर इतनी बड्डी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़े ही है।
कुछ ही समय में ये मिल जाएंगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मोहित, हा हा हा, यही तो बात है। वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़ डीडीएच कर क्लास के अंदर ले आए। अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बना दिया। इसके बाद मोहित बोला, अब मैं इन बकरियों पे नंबर डाल देता हूं। और उसने सफेद रंग से नंबर लिखने शुरू किए। पहली बकरी पे नंबर 1, दूसरी पे नंबर 2 और तीसरी पे नंबर 4। ये क्या? तुमने तीसरी बकरी पे नंबर 4 क्यों डाल दिया? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। मोहित हंसते हुए बोला, दोस्त यही तो मेरा आइडिया है। अब कल देखना सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं। पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गईं, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लगा गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजू वीर स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। कई सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तब तो मिलती जब वो होती। बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर रोहित और मोहित इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी अदृश्य कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी को पेज कर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छिपे संदेश को भी जरूर समझना चाहिए। तीसरी बकरी दरअसल वो चीजें हैं जिन्हें खोजने के लिए हम बेचैन हैं, पर वो हमें कभी मिलती ही नहीं है। नंबर 8, ऊंट की गर्दन। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को धनराशि पुरस्कार प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। बादशाह अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज, कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। नंबर 9, मुगल बादशाह अकबर और उनके वफादार दरबारी बीरबल की दिलचस्प कहानियों ने कई पीढ़ियों से बच्चों को आकर्षित किया है। हम आपके लिए बच्चों के लिए बेहतरीन अकबर और बीरबल की कहानियों का संग्रह लेकर आए हैं, जिन्हें आप उन्हें पढ़कर सुना सकते हैं। नैतिकता से भरपूर ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और कॉमिक पुस्तकों के जरिए आगे बढ़ाई गई हैं। मजेदार और आकर्षक होने के अलावा ये कहानियां बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और उनमें रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। अलग अलग उम्र के बच्चे अकबर और बीरबल के जीवन की इन दिलचस्प और मजेदार घटनाओं को सुनना पसंद करते हैं। ये सोने से पहले सुनाई जाने वाली बेहतरीन कहानियां भी हैं। इनमें से कुछ कहानियों के लिए इस पोस्ट को पढ़ें, जो आपके बच्चे को आकर्षित करेंगी और उनका मनोरंजन करेंगी। यहाँ कुछ कहानियां दी गई हैं जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता को सबसे मजेदार तरीके से प्रदर्शित करती हैं। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। तभी अकबर ने पेड़ पर कौओं का एक समूह देखा। बीरबल, आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं। हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं, श्रीमान। अकबर आश्चर्य से बीरबल को देखते हैं। तुम्हें यह कैसे पता?
मुझे पूरा यकीन है महाराज। आप कौओं की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल ने विश्वास के साथ कहा। अकबर ने संदेह से पूछा, अगर कौवे कम हो जाएं तो क्या होगा? जहां पनाह, इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। हम लेकिन बीरबल, अगर कौओं की संख्या तुम्हारी बताई संख्या से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? ठीक है, उस स्थिति में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर मुस्कुरा उठे। नंबर 10। केवल एक प्रश्न। एक बार दूर देश से एक विद्वान अकबर के दरबार में आता है। वह घोषणा करता है कि वह बहुत होशियार है और कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। विद्वान बीरबल को चुनौती देता है कि वह उसके सवाल का जवाब दे और साबित करे कि वह सबसे होशियार है। विद्वान ने गर्व भरे स्वर में पूछा, क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे या केवल एक कठिन प्रश्न का? अकबर को यह आभास हो गया कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, मुझसे सिर्फ एक कठिन सवाल पूछो। ठीक है, बताओ पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने गरजती आवाज में पूछा। मुर्गी, बीरबल जवाब देता है। तुम्हें कैसे पता? विद्वान ने उपहास पूर्वक पूछा। बीरबल ने जवाब में कहा, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे जो आपने पहले ही पूछ लिया है। सूझबूझ से कठिन चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलती है।